Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about most important essays for CSS 2024. वो स्टूडेंट्स जिनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है और वो चाह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे एसेस हमारे सामने आ जाए जो बस हम वो पढ़ें और उनमें से कोई एक ऐसे एग्ज़ाम में आ जाए। तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस लेकर आई हूँ। यहाँ पे आपके साथ मैं टाइटल्स डिस्कस करूँगी, डिफरेंट डायमेंशंस हम देखेंगे टॉपिक्स की, और किसी एक ऐसे को हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे डिटेल से। क्लियर? छोटा सा गिफ्ट है ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, जो कंसिडर लाजमी कीजिएगा। हो सकता है इसमें से कोई ऐसे आपको मिल जाए एग्ज़ाम में। तो गवर्नेंस पे कोई भी ऐसे आ सकता है। अब इसमें डायमेंशन क्या हो सकती है? क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है, इस तरह से भी एक डायमेंशन से आपको ये ऐसे आ सकते हैं। इसके अलावा वुमन पर तो ऐसे आना ही आना है, एक ऐसे वुमन पर लाजमी आता है। तो डायमेंशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन मुझे लगी वो है जी, हाउ टू इम्प्रूव वुमेन राइट इन पाकिस्तान। अब इसको थोड़ा अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी अच्छी क्योटेशन से। टू कॉल वुमन द वीकर सेक्स इज़ अ लेबल, इट्स मैंस इनजस्टिस टू वुमन। ये किसकी क्योटेशन थी? गांधी की क्योटेशन थी। ठीक है, तो इस तरह की कुछ क्योटेशन दे सकते हैं। फिर आप आएंगे जी इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखिए, देन अपनी मेन बॉडी पर आ जाए। मेन बॉडी में आप हेडिंग्स बनाना शुरू कर दें। इसमें आप वुमेन प्लाइट इन पाकिस्तान। अब इसमें आप डिफरेंट सब हेडिंग्स बनाएंगे, जैसे कि आप नंबर 1 जो सब हेडिंग बनाएंगे डेट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब इसमें आपने हर चीज़ डिस्कस करनी है, जैसे कि ऑनर किलिंग, इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट, इसके अलावा एसिड अटैक्स, रम्पांट सेक्स स्लेवरी, कैट कॉलिंग एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आपने सारा लिखना है इसमें। दूसरे नंबर पर जो सब हेडिंग आप बना सकते हैं वो है जी वुमेन्स सब्जेक्शन टू कस्टमरी लॉज। इसमें चाइल्ड मैरिज और इसके अलावा वनिंग किसी औरत को करना, ब्राइड प्राइस और पेट लिखी, डाउरी, वट्टा सट्टा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें सब आपने लिखनी है। तीसरे नंबर पर जो सब हेडिंग है दैट शुड बी लाइक डेनियल ऑफ बेसिक राइट्स, जिसमें एब्सेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड वेल बींग। इसमें आप बताओ कि पाकिस्तान के जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स पाकिस्तान है कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है, कि पोजीशन क्या है पाकिस्तान के इस टाइम, वो आप इसमें स्टैटिस्टिक्स के साथ सारा एक्सप्लेन करेंगे। देन लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी आपने सारा बताना है कि भाई जो मेल एजुकेशन है उसकी पार्टिसिपेशन 70% और फीमेल की जस्ट 47% है। इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्या होगी वुमेन के साथ, जिसने पूरी की पूरी नस्ल चलानी होती है। 24 मिलियन चिल्ड्रन जो उनसे वो आउट ऑफ स्कूल हैं। तो इस तरह की स्टेटिस्टिक्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप एक 4th सब हेडिंग भी आप बना सकते हैं, परसिस्टेंट पेट्रियार्कल सोशल नॉर्म्स। इसमें आप सारा का सारा जो वर्ड वैल्यूज़ सर्वे है कि कितने परसेंट, 74.6% पाकिस्तानीज जो से वो बिलीव करते हैं कि भाई जो मैन है उनको ज़्यादा राइट मिलना चाहिए जॉब का, वुमेन की निस्बत 72% उनका बिलीव ये है कि जो मैन है उसको एक बेटर पॉलिटिकल लीडर वो हो सकता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। इसके अलावा 51% लोग ये बिलीव करते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लड़कों के लिए एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो ये आपके कल्चरल नॉर्म्स हैं जो कि आपको जीने नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ सब हेडिंग्स। देन उसके बाद आप कुछ अगैन एक मेन हेडिंग पे आ जाएंगे, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वुमन की, उसको डिस्कस करें। इसमें मजीद आप डिफरेंट सब हेडिंग्स डाल सकते हैं, अनइक्वल वेजेस एंड डेनियल ऑफ फेयर वेज। ठीक है, इसमें आप बता सकते हो कि भाई अकॉर्डिंग टू WB मेल अर्न $87,000 एंड वुमेन अर्न 161 डॉलर। ठीक है, मतलब कि एक गैप जो सा उनके वेजेस में है वो आप सारा डिस्कस कर सकते हो। इसी तरह आप मज़ीद इसमें सब हेडिंग्स पॉलिटिकल जो भी क्योस वुमेन के साथ होते हैं वो पॉलिटिकल वॉइस एंड जुडिशल सिस्टम, ये एक सब हेडिंग बना सकते हैं। देन इसके बाद आप इम्प्रूविंग वुमेन कंडीशंस इन पाकिस्तान, इसमें उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, उनकी एजुकेशन को इम्पार्ट करना, और इसके अलावा डोमेस्टिक इक्वलिटी उनको मिले, ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। द फ्रीडम टू मूव अराउंड, इस तरह के सब हेडिंग्स बना सकते हैं इसमें। तो वुमेन को पॉलिटिकली स्ट्रेंथन, इस तरह की एक सब हेडिंग बना सकते हैं। एट द एंड आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, और बहुत सी इसमें और इसके अलावा जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन है पाकिस्तान की अब तक, उनका जिक्र कर सकते हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जिक्र करें आप,
इसके अलावा बेगम राना लियाकत अली ख़ान का जिक्र करें, मिस बल्कीस ईदी का जिक्र करें, तो इसके अलावा मिस मरियम मुख्तियार पाकिस्तानी फ़ाइटर पायलट उनका जिक्र करें, मिस सना मीर क्रिकेट प्लेयर जोन सी हैं, ठीक है, उनका जिक्र करें। तो मतलब बहुत से इम्पॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं वुमेन की वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक डिमेंशन बताई कि आप किस तरह उसको लेकर चल सकते हैं। वाटर क्राइसिस पर भी आ सकता है कोई ऐसे, क्योंकि इस टाइम वाटर क्राइसिस पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। दिस पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या क्या चैलेंजेस है उस पर भी आ सकते हैं चैलेंजेस टू पाकिस्तान इकोनॉमी। इस तरह का भी कोई ऐसे वो आपको दे सकते हैं इकोनॉमी से रेलिवेंट। अच्छा, इसके अलावा मतलब अगर मैं डायमेंशन आपके साथ डिस्कस करूँ तो डायमेंशन ऐसे भी हो सकती है बारबरीज इन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह की भी एक डायमेंशन आ सकती है। और एनवायरनमेंट पर तो लाजमी कोई ना कोई ऐसे आ सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो से जैसे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन पाकिस्तान, इस तरह का कोई ऐसे आ सकता है, इस मतलब कि इस डायमेंशन में आ सकता है। तो अगर ऐसे ना इस पे आए तो करंट अफेयर के रेलिवेंट एनवायरनमेंट पर लाजमी आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो से वो बहुत बुरी तरह इम्पेक्ट कर रहा है हर इंसान की ज़िंदगी को, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से रेडी करना है। इज़ पॉपुलिज्म थ्रेटनिंग दी लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये एक बात याद आपने रखनी है कि आपने ना इसको जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताती जा रही हूँ इनको आपने करंट अफेयर और ऐसे दोनों के लिए रेडी रखना है, क्योंकि अगर ऐसे में ना आया तो करंट अफेयर में आ सकता है, अगर करंट अफेयर में ना आया तो ऐसे में आ सकता है, अकाउंटेबिलिटी पर आ सकता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का बहुत इशू है पाकिस्तान में, ठीक है, वीक अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा इस तरह के आ सकते हैं। इसके अलावा यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी आ सकता है। अच्छा, ये डायमेंशन इस तरह हो सकती है एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ कर्स और ब्लेसिंग, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह रेडी करना है। और अच्छा हाँ, इसके अलावा ना वो इस डायमेंशन से भी दे सकता है कि पाकिस्तान एंड द रोल ऑफ एक्सपेंडिंग IT, कि पाकिस्तान की डायमेंशन से भी वो आपको ये इस तरह दे सकता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में नेशनल कोहेजन दिखी गई है, चैलेंजेस टू नेशनल कोहेजन, उस पर भी आ सकता है ऐसे। एंड एज वेल एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाइज इन पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान, इस डायमेंशन में भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाइज इन पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे। ओके, तो ये कुछ एसेस थे जो मैंने आपके सामने रखे, इनको रेडी रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, क्योंकि इस टाइम वॉर चल रही है इसराइल और फ़लस्तीन की, तो वो इस तरह से आपको एग्जामिनर दे सकता है कि उम्मा प्रॉब्लम्स प्रोस्पेक्ट्स एंड पाकिस्तान, मुस्लिम उम्मा जो है वो किस तरह इस टाइम एक्ट कर रही है और क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और पाकिस्तान का क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुस्लिम उम्मा से रिगार्डिंग या इस्लामोफोबिया से रिगार्डिंग आ सकते हैं। These are some essays which I discussed with you. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं जी नेक्स्ट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।